आज हम एक बहुत ही बुनियादी टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जिस पर पूरी मॉडर्न कंप्यूटिंग खड़ी है। हम बात कर रहे हैं बूलियन लॉजिक की, इसके ऑपरेटर्स की और हाँ, ट्रूथ टेबल्स की भी। हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है आज, वो आईटी एक्सपर्ट जावेद हसन सोफी के दिए गए एक्सप्लेनेशंस हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई में जाते हैं। बेसिकली बूलियन लॉजिक क्या है? ये आप समझ लें कंप्यूटर्स के लिए एक किस्म का सोचने का निज़ाम है। बहुत सिंपल मगर बहुत पावरफुल। ये सिर्फ दो कदरों यानी कि वैल्यूज पर चलता है। एक है 1 जिसका मतलब है ट्रू या यस या फिर ऑन, और दूसरी वैल्यू है 0 यानी फॉल्स, नो या ऑफ। बस ये दो। अच्छा, तो कंप्यूटर्स इस लॉजिक को करते क्या हैं? वो इसे कंडीशंस को परखने के लिए और फिर फैसले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक मिसाल लें, अगर मौसम ठीक है एंड मेरे पास छुट्टी है, तभी मैं पिकनिक पे जाऊंगा। देखें, ये लॉजिक कंप्यूटर्स को चीजों को कंपेयर करने, डिसाइड करने और फिर अगले स्टेप्स को कंट्रोल करने में मदद देती है। चलिए अब इस लॉजिक के जो मेन हिस्से हैं उनको थोड़ा खोल कर देखते हैं। सबसे पहले आते हैं बूलियन ऑपरेटर्स। ये वो कह लें कि औजार हैं जो इन ट्रू फॉल्स यानी 1 और 0 वैल्यूज के साथ काम करते हैं। 3 बुनियादी किस्में हैं, एंड, और नॉट। पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। इसका रूल बहुत वाज़ेह है। रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू होगा यानी 1 होगा जब दोनों इनपुट कंडीशंस ट्रू हों। दोनों। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई यानी 0 हुई तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स यानी 0 ही होगा। जैसे वो लॉगिन वाली मिसाल, लॉगिन सक्सेसफुल इज इक्वल टू यूजर नेम सही है एंड पासवर्ड सही है। दोनों का सही होना जरूरी है। जावेद हसन सोफी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिंपल लग सकता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में मल्टीपल एंड कंडीशंस लगती हैं तो प्रोग्रामर्स को बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। इसका ट्रूथ टेबल भी सिंपल है। सिर्फ जब दोनों इनपुट्स 1 हो तभी आउटपुट 1 होगा। बाकी हर सूरत में 0 0 0 1 या 1 0 आउटपुट 0 ही रहेगा। अच्छा जी, तो एंड वहां काम आया जहां सबका होना लाजमी था। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां कोई एक कंडीशन भी काफी हो? हाँ, वहां इस्तेमाल होता है और ऑपरेटर। इसका रूल है रिजल्ट ट्रू या 1 हो जाएगा अगर कम से कम एक इनपुट कंडीशन ट्रू हो। सिर्फ एक भी काफी है। रिजल्ट फॉल्स यानी 0 सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब सारी की सारी इनपुट कंडीशंस फॉल्स हो। मिसाल के तौर पर, आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। दोनों में से कोई एक भी शर्त पूरी हो तो काफी है। सोफी साहब इसे कभी-कभी फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि ये ऑप्शंस देता है। और के ट्रूथ टेबल में क्या होता है? आउटपुट सिर्फ तब 0 होगा जब दोनों इनपुट 0 हो। अगर एक भी इनपुट 1 है तो बस आउटपुट 1 हो जाएगा। 0 1 पे 1, 1 0 पे 1 और 1 1 पे भी 1। फिर आता है तीसरा बेसिक ऑपरेटर, नॉट। ये थोड़ा अलग है। ये सिर्फ एक इनपुट वैल्यू पर काम करता है, सिर्फ एक। और करता क्या है? सिंपली उस वैल्यू को उलट देता है, रिवर्स कर देता है। अगर इनपुट ट्रू 1 है तो नॉट उसे फॉल्स 0 बना देगा, और अगर इनपुट फॉल्स 0 है तो नॉट उसे ट्रू 1 कर देगा। बिल्कुल उल्टा। एग्जाम्पल, अगर नोटिफिकेशन नॉट रीड है तो उसे दोबारा भेजो, यानी अगर रीड नहीं हुई तब भेजो। जावेद सोफी के मुताबिक ये नॉट ऑपरेटर कंडीशंस को सिंप्लीफाई करने में या फिर स्पेसिफिक चीजों को एक्सक्लूड करने में बहुत मुफीद साबित होता है। इसका ट्रूथ टेबल तो सबसे छोटा है, बस 2 एंट्रीज, इनपुट 0 है, आउटपुट 1, इनपुट 1 है, आउटपुट 0, खत्म। अच्छा, अब ये जो ऑपरेटर्स हैं एंड और नॉट, इनके पूरे बिहेवियर को हर पॉसिबल सिचुएशन में विजुअलाइज करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। उसे कहते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या है? एसेंशियली ये एक चार्ट या टेबल होता है। ये किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन के लिए जितने भी मुमकिन इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं वो सब दिखाता है, और साथ ही हर कॉम्बिनेशन का कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, 1 या 0, वो भी बताता है। असल में ये लॉजिक को काम करते हुए दिखा देता है हर सिनारियो के लिए। इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं?
देखिए, जावेद हसन सूफी कहते हैं कि ये डीबगिंग के लिए तो इनवैल्यूएबल है। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन आपकी तवक्को के मुताबिक रिजल्ट नहीं दे रहा, तो ट्रूथ टेबल से आप फौरन पकड़ सकते हैं कि किस इनपुट कॉम्बिनेशन पर मसला आ रहा है। इंजीनियर्स भी इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब वो डिजिटल सर्किट्स डिजाइन करते हैं तो लॉजिक गेट्स सही काम कर रहे हैं या नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए ट्रूथ टेबल्स बनाते हैं। जैसे अगर 2 वेरिएबल्स हैं A और B, तो टेबल में 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, 00, 01, 10 और 11। फिर हर एक के आगे एंड का रिजल्ट क्या है, और का क्या है वगैरह लिखा होगा। तो हमने देखा कि ये बूलियन लॉजिक कितनी फंडामेंटल चीज है, कितनी बुनियादी है कंप्यूटिंग के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।